खुशामदीद कहते हैं जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा की तरह बहुत सारी तब्दीलियां और वक्ती तब्दीलियां जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हमेशा की तरह तबाह किया है, वो तब्दीलियां आ रही हैं। क्रिकेट इज ऑल अबाउट क्रिकेट। क्रिकेट की बेतहाशा खबरें हैं और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से दिल दुखा ही हुआ है कि जिस तरह की सिलेक्शंस जो हैं पाकिस्तान में हो रही हैं, बड़ी सिलेक्शन भी होने वाली है, उस हवाले से भी बात करेंगे। इंडिया पहुंच चुका है फाइनल में अंडर 19 वर्ल्ड कप के और पाकिस्तान इज ऑन देयर वे टू गेट टू अनदर फाइनल ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप। क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगी सेमीफाइनल में? इस हवाले से बात करेंगे। केन विलियमसन छाए हुए हैं, न्यूजीलैंड ने टेस्ट जीत लिया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रिजवान की परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क हुई है बीपीएल में, उस हवाले से बात करेंगे। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली डॉट बॉल 360 पे आप देखते हैं जनाब। इनकी अगर आप शॉर्ट्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 मिलियन व्यूज हुए हैं इनके एक शॉट, उस हवाले से भी बात करेंगे। डॉट बॉल 360 के एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट नुमान अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम यासिर, सब खैरियत, अल्लाह का शुक्र। First of all, we would like to have a special cake from your side because your video just crossed over 3 million. Congratulations, what a milestone. जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वो बस उस पे ही थी जो मोहम्मद ज़िशान अभी अंडर 19 के टॉल फास्ट बॉलर हैं, 6 फुट 8 इंच, तो ज़बरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान के लिए और आने वाले दिनों में जो है ये और उबैद शाह जो है ना वो बड़ी जल्दी जो है इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम में हमें नजर आएंगे। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, हम आप के साथ लाइव हैं क्रिक एज पे। आप अगर हमें देख रहे हैं तो आप भी कमेंट कर सकते हैं ट्विटर पे। अगर क्रिक एज पे हम लाइव जा रहे हैं तो हमें बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम और इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने क्रिक एज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज हमने आपको बहुत पहले ये बता दिया था कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं तो मोहसिन नकवी जैसे लोग ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब संभाले, जो चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। इट इज़ अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, आप इसको किसी तरह से भी देख लें। मोहसिन नकवी हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द पीसीबी चेयरमैन और ये खबर हमने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत पहले बता दी थी कि यही आएंगे पीसीबी के चेयरमैन। जितना जल्दी सारा निज़ाम जो है यहाँ पे लोगों को सेलेक्ट करने में लगा हुआ है। एक और गलती पाकिस्तान की कि एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया है जो जिसका ना तो सियासत से कोई ताल्लुक है और ना ही खेलों से कोई ताल्लुक है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सियासी लोगों को नवाजा जाता है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस को जो है वो नवाजा जाता है, तो मोहसिन नकवी भी उसी की एक मिसाल है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो खाई में जाती जा रही है, तबाह हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, क्योंकि जाहिर है जब आप प्रोफेशनल लोगों को और टैलेंटेड और मेरिट वाले लोगों को जो है आप मौका नहीं देंगे तो जाहिर है फिर कोई भी शोबा हो वो ज़रूर तनज़ुली का शिकार होता है, डाउनफॉल जो है उसका ज़रूर होता है। नुमान, हाउ डू यू सी दिस अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू चेयरमैन ऑफ पीसीबी? और उन्होंने भी आते साथ ही हंगामी दौरे किए और सीट पे बैठने का उनको बहुत शौक था, क्योंकि कल इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान फैसला कुन मराहिल में है, उसका भी लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो उन्होंने भी आते साथ ही सीट पर आके बैठे, पहले बड़ा शौक था उनको, क्योंकि उनकी सीएमशिप तो कल परसों ख़त्म हो जाएगी, तो उन्होंने अपना अगला रोल जो है वो संभाल लिया है। टीवी चैनल के वो मालिक हैं और अब पाकिस्तानी क्रिकेट की बागडोर भी उनके पास है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा अचंभे वाली बात नहीं है और मोहसिन नकवी का नाम तो आ गया था, ठीक है। अगर ये ना होते तो कोई और सियासी बंदा होता, जैसे ज़काशव गुजरे हैं और सारे यहाँ पे तो काम का तो बंदा मुझे एक रमीज राजा ही नजर आया है कि जो आप जिसको कह सकते हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब। उसके अलावा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और देखिए, इनके आते ही एक तो पहले इनको ना 3 साल के लिए अनाउंस कर दिया गया। जो खावर साहब थे उनका टेन्योर था तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने का, लेकिन उसको भी कट डाउन करके शॉर्ट करके इनको जल्दी ले आए। उसकी रीजन ये है कि PSL 9 जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो एक पैसे की स्ट्रीम स्टार्ट होने वाली है, तो उस पे भी तो बैठना है ना आके ऊपर कि वो किधर जाएगा सारा। तो एक वो ऑप्शन है, मतलब थी इनके पास जल्दी इसलिए की। दूसरा आपको पता है कि कल
जो टिकटिंग प्लेटफॉर्म था इनका वो हैक हो गया था रात को, PSL का, तो वो डाउन रहा है। वो आज जाके दिन में किसी टाइम पे जो है, आप क्रिकेटिंग सिस्टम के हैक होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे EMS भी हैक हो चुका हुआ है पाकिस्तान का। जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी हैक हो चुका हुआ है। तो ये तो टिकटिंग वाला तो कुछ कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि PSL भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया अब की बार। तो आप क्या दुखड़े रो रहे हैं अपने? दुखड़े ही रो सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मुझे बताएं आप और मैं, क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि आवाज बुलंद कर सकें हम लोग इस सारे सेटअप के अगेंस्ट। हम आवाज बुलंद कर सकें, हम बता सकें, जो कोई अगर सुनने वाला है तो उसको पता चले कि यार ये वाली चीजें नहीं है ठीक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पूरी जो सारी की सारी मशीनरी एक तरफ है और बाकी जो कौम है वो दूसरी तरफ है, और किसी की बात नहीं सुनी जा रही। और जो फैसले मैं और जैसे आप ड्राइंग रूमों में बैठ के अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसी तरह मुल्क के हो रहे हैं। मैं सोचता हूँ यासिर के इतना जोर, इतना शातिर दिमाग अगर ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए लगा देते तो आपको सोच है, हम तो चाइना को और अमेरिका को इस टाइम पे छेड़ रहे होते तरक्की में। बिल्कुल, इतना दिमाग यार बिल्कुल। इनका चलता है कि यार नेगेटिविटी में सोच है। ये तस्वीर जो है प्रोड्यूसर साहिबा से मैं कहूंगा, ये तस्वीर जरा चेयरमैन PCB की लगाएं। ये तस्वीर है पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली की, ये तस्वीर है पाकिस्तान नेपोटिज्म की, ये तस्वीर है पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां बिखेरने वालों की, कि इन जैसे लोगों को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया है। दी क्रिक एज ऑन द ट्विटर, अगर आप हमें देख रहे हैं, हमारा हैंडल है दी क्रिक एज। तो आप जरूर उस पर कमेंट करके बताइएगा कि आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो नुमान, यू आर वेरी राइट। आई सो यू नो एब्सोल्युटली अग्री विद यू ने जो कहा वो ठीक था। शुक्रिया यासिर आपका बहुत बहुत। यार ये चीजें क्रिकेट के बारे में ना दिल से निकलती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो होता है वो भाई हम सच बोल देते हैं, और यही है। मतलब इसमें अगर कोई मुझे कहते ना आके कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, मोहसिन नकवी बिल्कुल ठीक आदमी है, तो मैं उनकी अकल पे जो है ना मतलब रश किया आएगा कि अगर वो कोई ऐसी बात कर देगा, अनलेस एंड अनटिल वो उनके सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल सही आपने बोला। और लेट्स डिस्कस द रियल क्रिकेट नाउ। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हमेशा होता है और होता रहेगा, पता नहीं ये सिलसिला कब रुकेगा। इंडियन टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप, और उन्होंने जनाब शिकस्त दी साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 244 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे। जवाब में इंडिया ने ये टारगेट जो है वो हासिल कर लिया जनाब, और 48.5 ओवर्स में ये टारगेट हासिल किया। 81 रन की शानदार इनिंग जो है वो उदय सहारन ने खेली, और इंडिया को जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने पहुंचा दिया। सो ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडिया। नुमान, इंडियन टीम ने बड़ा सॉलिडली परफॉर्म किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड वेल डिजर्विंग टू बी इन द फाइनल। आप को गैस करें कि कौन सी दफा ये फाइनल में पहुंचे हैं? कोई आइडिया है आपको कितनी दफा? आप बताइए। पिछले इम्तिहान लेने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। यार तो आपको क्रिकेट की चीजें पता होनी चाहिए ना। पिछले नहीं, बिल्कुल आपको पता है कि इस वक्त हम इलेक्शंस में भी बहुत बिजी हैं। सो काफी सारी हमारी अटेंशन उधर भी डाइवर्ट हुई है। अच्छा, ये यासिर 5वीं दफा है कंसेक्टिवली, पिछले 5 इंक्लूडिंग दिस वर्ल्ड कप, 5 फाइनल्स में इंडिया पहुंचा कंटिन्यूअसली। बाकी 5 कोई और टीमें थी, लेकिन ये पिछले 5 वर्ल्ड कप T20 के जो है अंडर 19 के, उसमें ये फाइनल खेल रहे हैं। जीते भी हैं उसमें, 2-3 जीते हैं और 5वां ये फाइनल है। तो अमेजिंग, मतलब आप कह लें कि कंसिस्टेंसी किसी भी तरीके से है, चाहे वो अच्छा टैलेंट के साथ है, चाहे वो आप कह लें कि गुड मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, पैसे लगाते हैं, कुछ भी है, बट दे आर ऑन द टॉप। वो अपनी कंट्री को टॉप पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जब आप टॉप पे चले जाते हैं ना तो सब चीजें भूल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे भी अगर नेगेटिव माइंडेड जो लोग हैं वो पॉजिटिवली सोचें तो हम भी जा सकते हैं इसमें। वो नहीं, ये तो बच्चे जो खेल रहे हैं सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, ये सब रॉ टैलेंट है।
इनको समझाने सिखाने वाला कुछ नहीं है। ये सारे इनमें से आधी टीम तो जो है वो कॉलों पे हुई हुई है बुक, ठीक है, लेकिन वो खेल रहे हैं, अपने टैलेंट पे खेल रहे हैं। खैर ये बिल्कुल बहस सही। है एक अलग से, बट All कांग्रेचुलेशंस टू right, जी, इंडिया। many congratulations to Team India for qualifying for the final of the World Cup। और अब हम ये दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो फाइनल में पहुंचे। फाइनल फिक्सचर्स की अगर आप तस्वीर देखें, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है और पाकिस्तानी टीम इज वेल केपेबल ऑफ रीचिंग टू द फाइनल। और एक मतलब फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो हाइप जो है वो क्रिएट होगी पाकिस्तान और इंडिया के इस मैच की के अंडर 19 का फाइनल हो। नुमान सरफराज जिस वक्त अंडर 19 के कैप्टन थे उस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, राइट? हाँ जी बिल्कुल, वो 120-21 रन वाला आई थिंक वो था, हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें अनवर अली ने अनवर पूरी अली ने जिंदगी में एक ही मैच में स्विंग बॉलिंग की थी, उसके बाद पता नहीं वो नुमान, कहाँ चले लेकिन गए थे। वो स्विंग जो है वो तो मैंने इंटरनेशनली भी नहीं देखी कि जिस तरह पढ़ के हाँ वो स्विंग हो रही थी। हाँ हाँ, वो स्विंग मतलब हवा में तो पहले हुई थी, हवा में वो 2-2 फुट अंदर लेके आ रहे थे बॉल। जी, वो दोबारा कभी भी हमने नहीं देखी। लेकिन अभी जो अच्छी बिल्कुल। बात इस टीम की है ना यासिर, वो ये है कि इन अभी तक इस वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम ऐसी जी, नहीं है जिसने पाकिस्तानी बॉलिंग को 200 रन मारे हो। हर टीम को इन्होंने 200 से नीचे आउट किया है। ये इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की इस बॉलिंग का खासा है। उबैद लेकिन शाह है, नुमान ज़ीशान आखिरी 2-3 मैचेस जो हैं वो अच्छे नहीं खेले हमने। बांग्लादेश के वो खिलाफ भी बैटिंग की बहुत वजह लो से, स्कोरिंग। वो आप बैटिंग की एग्जैक्टली वजह से, बैटिंग की वजह से, बैटिंग के क्योंकि स्टैट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। हम्म ये अगर प्रोड्यूसर साहब ये दिखा दें कि मोस्ट रन ओपनर फॉर पाकिस्तान अंडर 19, अगर आप देखें तो इसमें दो लोग शाहजेब खान 17 इनिंग्स में 768 रन हैं और शामिल हुसैन ने 12 मैचों में 543 रन बनाए हैं। समी असलम ने इस पे टॉप पे हैं, 1695 रन उन्होंने स्कोर किए हुए हैं। तो बैटिंग हमारी आखिरी 2 मैचेस में नुमान नहीं चल सकी। तो कल क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तानी टीम को रखनी चाहिए कि जो है वो सेमीफाइनल जो है वो अपने नाम कर सकें? डर ही लगा हुआ है यासिर, क्योंकि बड़े मैच में तो आपको चांस लेना होता है कि आप टॉस जीते और आप बैटिंग करें, पुट सम रन्स ऑन द बोर्ड, 230-40 करें ताकि आपकी बॉलिंग जो है वो डिफेंड कर सके उसको। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि 230-40 तक पहुंचने के लिए भी जो है ना वो एक अजाब बना हुआ है इस टाइम पाकिस्तानी बैटिंग को। जो बंदा खेल रहा है, जैसे आप शाहजेब का नाम ले रहे हैं, तो इनकी 65-66 की तो स्ट्राइक रेट है, ठीक है। अब ये 65-66 की स्ट्राइक रेट से आप खेलते हैं और फिर आप गलत टाइम पे आउट हो जाएं, तो बाकी बैट्समैन भी प्रेशर में आते हैं, वो लाइन लग जाती है, ठीक है। सो ये चीज प्रोड्यूसर साहब ऐसे कहूंगा मैं देखने वाली प्लेइंग होगी। 11 भी सामने रख दें जरा, अगर पाकिस्तानी और पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 भी अगर सामने आ जाए। ये आपके सामने ही है। शाहजेब खान है, शामिल हुसैन है, आजम अवैस है, साद बेग। अच्छा, साद बेग की तरफ से नुमान कोई बहुत आउटस्टैंडिंग अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आई वर्ल्ड कप में। हाँ, शुरू में आई थिंक एक आधे मैच में उनके 50 है, लेकिन एशिया कप इन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन वर्ल्ड कप में आते ही पता नहीं इनको क्या हो गया। लेकिन ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट, अच्छे बैट्समैन है और सबसे इम्पोर्टेंटली इनकी इंटेंट बहुत अच्छी है, तेज खेलते हैं, 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ये। तो फ्यूचर में कर सकते हैं अगर मिडिल ऑर्डर में देखें। अब यहाँ पे मजे की बात ये कि ये मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और हमें मिडिल ऑर्डर में ही पाकिस्तानी टीम में जो है वो बहुत बड़ा खला है इस टाइम, उसको जी, पुर करना है। अगर इसको किसी तरीके से डेवलप कर लें साल 2 साल में, तो फौरन इसको लेके आना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल सही है जनाब। तो अब कल पाकिस्तान को डिपेंडिंग ऑन द विकेट कैसी होगी, कम से कम अगर पहले बैटिंग कर लेते हैं तो 250 का अगर टारगेट रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि दैट विल बी समथिंग गुड ऑन साउथ अफ्रीकन पिचेस टू डिफेंड। या डू यू थिंक के 280 270-80 करें जीतते हैं? डिपेंड्स, अगर 270-80 इन्होंने कर लिया सो दैट मींस के विकेट फ्लैट होगी, ठीक है। तो बिल्कुल। फिर आपका जो है वो बात सारी ये कि एक ऐसी साउथ अफ्रीका में विकेट ज्यादातर ऐसी होती है कि जो बॉलर बैट्समैन दोनों को फेवर करती हैं, कोई अच्छा खेलना चाहे वो खेल सकता है। तो कम से कम 230 to 250 का टारगेट अगर ये दे इसके इन बिटवीन, तो दे हैव अ चांस। अगर उन्होंने कर लिया तो मेरा ख्याल में वो 80-20 आ जाएगा, बिल्कुल 80 सही है। ऑस्ट्रेलिया, 20 पाकिस्तान।
बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, गुड लक टू टीम पाकिस्तान। और हम उनको गुड लक कहते हैं कि पाकिस्तान की लिए एक और टाइटल अपने नाम करें, एटलीस्ट फाइनल में पहले पहुंचें, और उसके बाद फिर मजीद दुआएं जो हैं वो आपके लिए करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट क्रिकेट बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने ये टेस्ट मैच जो है वो जीत लिया है बाय 281 रन्स। और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड की जानिब से। डबल सेंचुरी की रचिन रविंद्रा ने, उसके अलावा केन विलियमसन जो थे उन्होंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की, और साउथ अफ्रीका को वो जो है इजीली बीट किया। यहाँ पे ये बात चलें कि साउथ अफ्रीका ने अपनी ऑलमोस्ट बी टीम जो है वो भेजी थी ये टेस्ट मैच खेलने के लिए, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीकन लीग में जो हैं वो बिजी हैं। केन विलियमसन पे अगर नज़र दौड़ाएं तो ये आपके सामने एक स्टैट्स हम रखते हैं कि टेस्ट सेंचुरीज इन ईच कंट्री। केन विलियमसन जो है वो मिस्टर डिटर्मिन रहे हैं हमेशा न्यूजीलैंड के लिए, ग्रेट प्लेयर हैं। और आप देखें कि न्यूजीलैंड में उनकी 18 सेंचुरी, और उसके अलावा बांग्लादेश में 2 हैं, वेस्ट इंडीज़ में 2 हैं। इनकी टोटल 18 सेंचुरीज हैं। 2 बांग्लादेश में, 2 वेस्ट इंडीज़, 2 यूएई, 2 ऑस्ट्रेलिया, एक श्रीलंका में, एक इंग्लैंड में, एक इंडिया में, एक जिम्बाब्वे में, और एक पाकिस्तान में है। तो न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा है, सॉरी 18 है। नुमान क्या कहेंगे केन विलियमसन के हवाले से? ये टेस्ट मैच में के बैट्समैन में तो लाइक इनका कोई जवाब नहीं है। लाइक अगर आप टॉप 4 में बात करें तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ देम। तो केन टेक्निकली भी यार साउंड है, बड़े मजेदार बैट्समैन है, बड़ा टाइम देके खेलते हैं, और कमाल के बैट्समैन है। मतलब इनकी क्या तारीफ बंदा करे, वो स्टैट्स ही आपने दिखा के सारी चीजें पूरी कर दी। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अब देखते हैं जनाब कि इस वक्त आईसीसी की रैंकिंग जो है वो क्या चल रही है। रैंकिंग जो है वो चेंज हुई हैं, और इसमें न्यूजीलैंड जो है पॉइंट्स टेबल पे आपको पहले नंबर पर नज़र आएगा। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड जो है वो 24 पॉइंट के साथ नंबर 1 है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इंडिया है, दैन बांग्लादेश, और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो 5वें नंबर पर है। बांग्लादेश भी हमसे ऊपर चला गया है, वेस्ट इंडीज़ के ऊपर हैं। तो ये हमारी ओवरऑल क्रिकेट की सिचुएशन है। नमान, कहाँ गए वो सुहाने दिन जब पाकिस्तान वाज नंबर 1? ये तो अभी और नीचे आएंगे। अभी तो मैं देख रहा था ओडीआई में अभी हम 4th पे हैं, और टी20 में 5th पे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में भी 5th में, टेस्ट में वैसे ओवरऑल हम आई थिंक 6th पे हैं। तो ये हमें जो है ना वो रेंज दी गई है अपने ही लोगों के कि यार ये छठी सातवीं नंबर पे ना तीनों फॉर्मेट्स में रहना है हमने। तो वो उसको उधर ही लेके आएंगे। तो अभी तो हम ओडीआई और टी20 में अपनी जो कह लेना कि उससे ऊपर है, इसको नीचे आना है अभी और मजीद। उसी के लिए काम हो रहा है सारा कुछ, उसी के लिए काम हो रहा है। देखे ना, आप नीचे वेस्ट इंडीज है, फिर साउथ अफ्रीका है। नुमान, वो एक वक्त था जब हम पहले दूसरे नंबर पे घूम रहे थे, बट हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस कि हम अब यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब नुमान अगली बात मैं जो आपसे पूछना चाहूँगा, मोहम्मद रिजवान जो है वो डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा उन पे ओवर प्रेशर था टू परफॉर्म? और उनकी बीपीएल की अगर परफॉर्मेंसेस देखें तो सिर्फ 85 रन अभी तक वो बना पाए हैं। आपके साइम अयूब भी जो है उन्होंने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो लेट्स हैव अ लुक कि उन दोनों की परफॉर्मेंस क्या है। और काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं, थोड़े से ट्रेंडिंग में आए हुए हैं रिजवान, लेकिन बहुत पॉजिटिव प्लेयर हैं। सो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट? तो उन्होंने बयान दिया है कि हर जगह पे तो हर वक्त तो स्कोर नहीं होता, और ही इज राइट कि उन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में भी स्कोर किया, न्यूजीलैंड में भी स्कोर किया। ठीक है, अब मोर देन 50 उनकी जो है वो एवरेज रही है टी20 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। कहने का मकसद यह है कि ठीक है वो अभी इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ टच हैं, लेकिन जो मुझे जो डर लगता है रिजवान से वो ये है कि जब ये आउट ऑफ टच होंगे तो इनके पास इनकी ऑफ साइड की जो गेम है ना वो वीक है। ठीक है, तो जब तक आप बाबर है ना फॉर एग्जांपल आउट ऑफ टच होगा तो वो एक क्लास प्लेयर है, हर तरफ खेलता है, ठीक है, ग्राउंड के।
तो वो उसको आसान होगा कि वो अपनी निक बाहर, उसकी एक कवर ड्राइव अच्छी लगी तो उसकी फॉर्म वापस आ सकती है। रिजवान ऑफ साइड पे बहुत वीक है, उसको बहुत आउट कर चुके हैं बॉलर्स पिछले कुछ अरसे में। अच्छा भला वो 60-70 पे खेलता खेलता उसको ऑफ स्टंप पे वो ऐसी बॉल पड़ती है, वो आउट हो जाता है। तो उसकी एक साइड की गेम क्योंकि वीक है, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो स्ट्रगल करेगा अपनी फॉर्म वापस लाने में, और उसको टाइम ज्यादा लग सकता है अगर वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया। तो इसको जल्द से जल्द वर्ल्ड कप से पहले जो है ना, इसको इस चीज को पकड़ना होगा। प्रोड्यूसर साहब ऐसे कहूँगा साइम अयूब वाला भी जरा दिखाएं, वो जो साइम अयूब की जो नोमान के बड़े फेवरेट हैं उनको भी जरा दिखाएं कि उनकी परफॉर्मेंस भी कोई बहुत अच्छी नहीं रही। नोमान, साइम अयूब भी डू यू थिंक बहुत प्रेशर में आ गए? हाँ, ये अब इनकी ये इसकी स्पेशली साइम अयूब की ना मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ से पता चलेगी कि वो मेंटली कितना स्ट्रांग है। बहुत आसान है, ये जो स्टैट्स अभी यहाँ नजर आ रहे हैं जो न्यूजीलैंड में होके आए हैं, ये अभी वहाँ के स्टैट्स, तो ये बहुत आसान है कि ये फॉरेन यहाँ से ना ये ये ब्रेक हो सकते हैं, और इनका करियर जो है ना वो गलत सिम्प में जा सकता है। तो somebody should sit with him, कोई बड़ा कोई अच्छा बैट्समैन, कोई इसको मोहम्मद यूसुफ है, कोई है, इनके साथ बैठे और इनको इस फेज से निकलने के तरीके बताएं, और ये निकल जाएंगे। और इसका जो है ना वो कम बैक बड़ा जबरदस्त होगा। इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि यार इसको जाया मत करें, ये इसको बिठाएं, इस किसी के साथ इसको जरा साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, क्रिकेटिंग साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। ऑलराइट जी व्यूअर्स, इसके साथ ही हमारा आज का क्रिक एज अपने अख्ताम को पहुंचा। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जो पाकिस्तान के नए चेयरमैन लगाए गए हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है। क्या आप समझते हैं पॉलिटिशियंस के अब ख़ास लोगों को जो है वो पाकिस्तान के इम्पोर्टेंट ओहदे देने चाहिए, या डू यू थिंक के मेरिट पे लोग सेलेक्ट होने चाहिए? इसी के साथ नुमान अजीम को और मोहम्मद यासिर को इजाज़त दीजिएगा फ्रॉम द क्रिक एज। हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टिल टुमारो, बाय एंड गुड लक टू पाकिस्तान फॉर इलेक्शंस। अल्लाह हाफिज़।